सीरीज़ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हैं और मे बी कि आप भी देने जाए तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिले। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, यूपीआई वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपीआई किसने लॉन्च किया था? तो रघुराम राजन ने इसे लॉन्च किया था। ये आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, ये जो है आरबीआई के गवर्नर थे। अगला है क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएसए। आरएसए का फुल फॉर्म जो है वो है रिजिस्टर्ड सर्विस एडेलमैन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर। क्यूआर कोड आपको मिलता है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, जिससे कि हम आसानी से किसी गैजेट्स के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान सकते हैं। इससे कभी आपने पेमेंट भी किया होगा, यानी पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करने के लिए, यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे जो है इंटरनेट हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि एक माध्यम है डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। दैट्स वाई इसका आंसर होगा इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ 500 नोट। 500 के नोट का कलर क्या होता है? इसका कलर है स्टोन ग्रे, यानी कि ए इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ मिंट बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आपके मोबाइल में भी है। आपका मोबाइल का कैमरा सेंस कर लेता है कि आपकी एज कितनी है, आपका फिंगर सेंस कर लेता है। तो मशीन को स्मार्ट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एआई का। इसका जो आंसर होना है वो ए होना है, मेक अ मशीन इंटेलिजेंस, यानी मशीन को स्मार्ट बनाने के लिए हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक पेज के लिंक को दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र करता है। हम हाइपर लिंकिंग करते हैं और इसका पोर्ट नंबर जो है वो 80 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 80। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकर आर द मोस्ट स्किल्ड हैकर इन द हैकर कम्युनिटी। यानी कि हैकर जो है बढ़िया अच्छे क्वालिटी में जो हैकर आते हैं, हैकर यानी कि वो पीपल जो कि यानी वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर में काफ़ी माहिर होते हैं और जो कि किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। एक समझ लीजिए कि हैकर मतलब कि कोई डेटा निकालने वाला, चुराने वाला। तो इसमें जो है हैकर जो है वो एलाइट हैकर सबसे बेस्ट हैकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकिंग इज लर्न फॉर गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क के लिए कौन सा हैकर आपको बनना चाहिए, यानी कौन सा हैकर आप बन सकते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकिंग इज लर्न फॉर गवर्नमेंट वर्क्स। गवर्नमेंट वर्क्स के लिए आप एथिकल, ये जो है एथिकल हैकिंग मतलब कि वो हैकिंग जिसको जो है अथॉरिटी दी गई हो। तो ऑथराइज्ड हैकिंग जो है वो ए है, यानी एथिकल हैकिंग है। विद इन हाउ मेनी आवर्स द बेनिफिशियरी बैंक हैज़ टू क्रेडिट द बेनिफिशियरी अकाउंट आफ्टर रिसीविंग द मनी ट्रांसफ़र मैसेज। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए 20 आवर्स जो है वो टाइम मैक्सिमम लिमिट सेट किया गया है। ये फिक्स नहीं है कि 20 आवर्स में ही जाए, ये इससे कम में भी चला जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया जॉब सर्च। सोशल मीडिया पे जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन, देखिए फेसबुक जो है वो है सोशल मीडिया पे जॉब सर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट वगैरह सोशल मीडिया ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में, लेकिन जो है आजकल लोग ना मैक्सिमम जगह इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। फेसबुक पे भी लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली वेबसाइट किस काम के लिए बनाई गई है ये हमें लिखना होता है। तो लिंक्डइन जो है वो जॉब सर्च के लिए बनाया गया है और काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। ये अभी इस समय पहले नंबर पर चल रही है जो जॉब सर्च में यूज़ की जा रही है। व्हाट इज़ मिंट बाय डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, मतलब कि जिसने भी किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है डिजिटली, उसका जिसने वेरीफाई किया उसका पूरा डिटेल उस सिग्नेचर में होता है। तो इसका आंसर जो होगा
वो होगा सी, यूज टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ अ प्राइवेट की एंड द करस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की। यानी कि जो सर्टिफिकेट पे साइन किया है, और देखिए इस सर्टिफिकेट को हम पीडीएफ के माध्यम से अचीव करते हैं, जिसमें आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट की और पब्लिक की के यूज से होता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ इंटर आप करेंगे CTRL के साथ, तो पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीड्यूर टू इंश्योर दैट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। यानी कि कंप्यूटर में सारे डिवाइसेस करेक्ट तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ स्क्रीन पे लिखता है जिसमें लिखता है कीबोर्ड डिटेक्टेड, माउस डिटेक्टेड, प्रिंटर डिटेक्टेड। आप अगर पेन ड्राइव लगाया तो पेन ड्राइव भी डिटेक्ट करेगा। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बूटिंग, यानी बूटिंग के ही टाइम पे कंप्यूटर में डिवाइसेस को चेक कर लिया जाता है, यानी इसका आंसर होगा डी, बूटिंग। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी लैंग्वेज डज उमंग ऐप क्या होता है। देखिए उमंग ऐप के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि कितने लैंग्वेज में उमंग चल रहा है। वैसे उमंग ऐप क्या है, उमंग ऐप में भारत सरकार की मैक्सिमम योजनाओं का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप भारत सरकार की सारी योजनाओं को, एक मेजर योजनाओं को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक ही जगह से एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से आप सारी योजनाओं को एक्सेस कर सकें। तो ये 13 लैंग्वेजेस में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDM। HDM का फुल फॉर्म क्या है। HDM का फुल फॉर्म है हेड माउंटेड डिस्प्ले। आप VR वर्चुअल रियलिटी देखते हो कि एक स्क्रीन सर पे लोग लगा के और देखते हैं और उनको लगता है कि हम रियल में कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो हेड माउंटेड डिस्प्ले HDM का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फोल्डर और फाइल स्टोर्ड व्हेन डिलीटेड। अगर हम फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं तो एक फोल्डर होता है जिसका नाम है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन ही टेम्प्रोरी वे में फाइल फोल्डर को स्टोर करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, रिसाइकिल बिन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग है, यानी कई सारे यूज़र्स में लॉगिन बना सकते हैं और कई सारे काम वो एक बार में कर सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बर्ड इन द ट्विटर आइकन। ट्विटर आइकन में उस बर्ड का नाम क्या है, तो उस बर्ड का नाम जो है इसमें तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, कीप्स ट्रैक ऑफ द पोजीशन। ठीक है, यानी कि ट्रैक का पोजीशन जानने के लिए, मतलब कौन सा है वो ट्रैक का पोजीशन जानता है, वो है मोशन ट्रैकर्स। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड रूपी डिराइव। वर्ड जो है वो बी से लिया गया है, रूपी को। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मोबीविक। मोबीविक जो एप्लीकेशन है उसके फाउंडर कौन है, तो मोबीविक के जो फाउंडर हैं वो विपिन और उपासना दोनों लोग हैं, यानी ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, यानी बोथ इसका आंसर होगा जो सी में है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टाइप ऑफ VR। वर्चुअल रियलिटी जो है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी। VR मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी में 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो 3D, ठीक है, नॉन इम्प्रेसिव और नॉन इमर्सिव एंड डिजिटल, ये 3 तरह के इसमें फैक्ट हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। ODT जो है वो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग टेक्निक। ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग टेक्निक जो है वो है आपका फ्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडस्ट्री 4.0। इसमें अच्छे से किसको डिस्क्राइब नहीं किया है 4.0 में, तो ये है हमारा स्पीड। अगला, नेटवर्क राउटर कनेक्ट टू टुगेदर। नेटवर्क राउटर किसको कनेक्ट करते हैं, तो वो 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस बाय वर्ड फ्रॉम। देखिए स्क्रीन जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसको जो है आउटपुट डिवाइस इसमें नहीं जानेंगे। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी एक प्रिंटर होता है
तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है पेज को प्रिंट करके निकालता है। स्क्रीन जो है, स्क्रीन तो कुछ भी हो सकता है, वो तो टच स्क्रीन भी हो सकता है, और टच स्क्रीन एक इनपुट होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा स्क्रीन। स्क्रीन जो है उस नाम से कुछ भी नहीं क्लियर होता है कि वो क्या होता है। अगला है व्हाट डज MR स्टैंड फॉर इमर्सिव टेक्नोलॉजी। MR का मतलब होता है मिरर्ड रियलिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन इन लिब्रे ऑफिस। देखिए लिब्रे ऑफिस में कौन सा फॉन्ट साइज अवेलेबल है, तो 28 अवेलेबल है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 28। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट और वायर एक्सेस पॉइंट। तो कौन सा डिवाइस है जो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए होता है, तो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर होता है, जो कि डेटा कुछ दूरी मतलब आपने देखा होगा कि तारों के बीच में एक डिवाइस लटका होता है, वही डिवाइस जो है वो रिपीटर होता है, जो रिपीट करता है डेटा को, यानी स्पीड से डेटा को फिर से आगे भेजता है, रीजनरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट आपके MS पावर पॉइंट में है, इसमें ब्लिंकिंग डायगोनल नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंटिजियस एंड डेटा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर होगा स्विच। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ अ सेल। किसी सेल का मिनिमम हाइट कितना होता है, वो 0 होगा आपका आंसर, यानी डी होगा। अगला है अ डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लैन इज कॉल्ड। देखिए कई सारे लैन को एक साथ जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग टाइप के लैन को, ये नहीं कि सेम टाइप के, तो अलग अलग टाइप के भी लैन को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर। तो रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा NPCI मैपर। अगला है NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट, यानी इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है DTCP/IP। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू अल्टर आउटलाइन लेबल स्टाइल। आउटलाइन को कौन बदलता है, कस्टमाइज पेज जो है आउटलाइन को बदलता है। व्हाट इज द मिनिमम विड्थ यू कैन सेट अ सिंगल कॉलम। मिनिमम विड्थ हम कितना सेट कर सकते हैं, तो हम 0.1 कर सकते हैं, क्योंकि 0 तो लास्ट होता है, यानी वो होता ही नहीं है। देयर इज अ टेबल डिज़ाइन सेक्शन फाउंड। तो क्या टेबल डिज़ाइन सेक्शन फाउंड कहाँ मिलता है, तो वो आपको टास्क पैनल में मिलता है। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल के बाद ही किसी के पास हाईएस्ट स्पीड है, जो कि इसका आंसर होगा बी ऑप्टिकल फाइबर, यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की यूज टू सेंड एंड रिसीव द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए शेयर्ड, यानी हम शेयर करते हैं इधर वगैरह, तो ये इस्तेमाल किया जाता है डेटा का, पैसा का ट्रांसफ़र, लेन देन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फाइल डायरेक्टली यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, INI फाइल को इस्तेमाल करता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन मिनिमाइज ऑल द विंडो। तो विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो सारी स्क्रीन पे जितने कुछ खुला हुआ है वो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट्स इन अ पेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट्स जो है वो 9 होते हैं। 9 हैंड आउट आपको दिखाई देंगे PPT में, जो कि सिंगल पेज पे होंगे। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट। IC को किसने बनाया था, IC को बनाने वाले थे जैक एंड रॉबर्ट। ठीक है, तो जैक किलबाय और रॉबर्ट नॉसी बनाया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द
क्लोजिंग टाइम ऑफ टिकट बुकिंग। IRCTC का क्लोजिंग टाइम क्या होता है टिकट बुक करने का, तो इसका जो टाइम होता है वो होता है 11:45 PM पे ये बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडो। विंडो में प्रोग्राम को अगर मिनिमाइज किया है तो उसे खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसे खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे अल्ट के साथ टैब का। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन पैन कार्ड्स। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं आपके, तो पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। इन विच मेन्यू इज द न्यू विंडो ऑप्शन लोकेटेड। न्यू विंडो कहाँ होता है, तो ये विंडो में होता है। तो न्यू फाइल नहीं पूछा है, न्यू विंडो पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला। इतने का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, तो यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा मैक्स होगा 8, यानी इसका आंसर होगा A। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की। शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये साइकिल केस में करते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू will be used to view all slide in a single page in LibreOffice Impress। तो सिंगल पेज में सारे स्लाइड्स को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शॉर्टेड व्यू का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शो करंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए कि हम लाइनक्स में कहाँ पे हम लाइनक्स के टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, तो PWD का फुल फॉर्म ही होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका आंसर होगा A। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। USSD का मतलब होता है आप कॉल वगैरह से पैसा ट्रांसफर वगैरह करते हो कॉल पे, दैट इज कॉल्ड USSD। अगला है व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे फॉन्ट ड्रॉप डाउन। सबसे छोटी फॉन्ट साइज होती है 6। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर। गलत है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम खरीदते हैं, यानी MS ऑफिस को आप खरीदेंगे तब आप चला सकते हैं। वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ना कि फ्री है। अगर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस होता शायद इसका आंसर ट्रू होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो फ्री नहीं है, इसका आंसर होगा फॉल्स। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड NEFT, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वर्क 24/7। यस, कभी भी हम अपने फ़ोन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फोल्डर कंटेन आइदर अ कैपिटल फोल्डर का आइदर कैपिटल लेटर और अ स्मॉल लेटर बट नेम कैन नॉट रिटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उटपटान है, इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट अलाउ यू टू हैव मल्टीपल पैनल ओपन फॉर द सेम फाइल एट द सेम टाइम। इसका आंसर नहीं, हम मल्टीपल पैनल्स को लिब्रे ऑफिस में खोल सकते हैं, यानी कई सारे टूल्स को हम खोल सकते हैं। इसका आंसर होगा फॉल्स। कैन मोबाइल बी ट्रैक्ड बाई IMEI। IMEI के ही माध्यम से मोबाइल को हम ट्रैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो सिक्योरिटी के लिए होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आता है। तो और एक डिवाइस भी होता है। तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एंड डिवाइस। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर ये जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है जो डेटा आ रहा है इनकमिंग को और आउटगोइंग डेटा को। अगला है कैन आई जूम अप टू 300 इन लिब्रे। लिब्रे में क्या 300 से ज़्यादा हम जूम कर सकते हैं? लिब्रे में हम 300 से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, मैक्सिमम जूम 300 है। अगला है कैन अ डिजिटल सिग्नेचर बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस। यस, डिजिटल सिग्नेचर को ऐड किया जा सकता है, जो कि फाइल मेन्यू में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए VoIP का इस्तेमाल करते हैं। अगला है व्हाट इज द कमांड इंटरप्रीटर, व्हाट इज द कमांड इंटरप्रीटर अदरवाइज नोन एज इंटरप्रीटर। देखिए इंटरप्रीटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और ये इस्तेमाल होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट को चलाने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका दूसरा नाम नहीं, लेकिन प्रॉम्प्ट इसको इस्तेमाल करता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है हम किसको माने, शेल में भी काम होता है, कमांड को भी इंटरप्रेट करता है,
तो एक स्क्रिप्टिंग होती है जहाँ पे इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रीट करता है। तो इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल को लो लेवल में लाइन वाइज कन्वर्ट करता है। इसका आंसर होगा स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर कमांड होता है, सेल होता है और प्रॉम्प्ट पे वो चलता है। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक मॉडल है जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए इसका आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस। डॉस में किसी फाइल का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, तो हम 8 कैरेक्टर तक का लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन इंडेंट एंड स्पेसिंग पेज। इंडेंट और स्पेसिंग पेज में कितना स्पेस हम दे सकते हैं, इसका आंसर होगा 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।